Hello, class 4th students. Welcome back again. You all in your English class. Hope you all are doing good and you all are studying properly. In today's class, we are going to start another new chapter, chapter number 7, and the name of the chapter is You Can't Please Everyone. So here you can see can't is written. So here this is apostrophe, but one we are going to separate this word. So it will become cannot, CANNOT. Now you can't please everyone. तुम प्रत्येक को प्रसन्न नहीं कर सकते बच्चों, हम सभी को खुश नहीं रख सकते हैं। हम कुछ भी कर ले, हम चाहे जितने अच्छे से बिहेव कर ले, अच्छे से बात कर ले या कुछ भी कर ले, हम सबको वी कांट कीप एवरीवन हैप्पी, हम सबको खुश नहीं रख सकते हैं। अबाउट द चैप्टर में क्या है बच्चों, ये स्टोरी क्या बताती है? दिस स्टोरी टेल अस दैट द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड आर वेरी क्रूर। जो इस दुनिया में रह रहे लोग हैं बच्चों, बहुत कठोर हैं, निर्दयी हैं। दे ऑलवेज फाइंड फॉल्ट इन वन अनदर, और वो कैसे भी करके किसी ना किसी में कोई ना कोई गलती जो है वो निकाल ही देंगे। दिस स्टोरी ऑल्सो टेल अस दैट वी कैन नॉट प्लीज एवरीवन, और ये कहानी हमें ये भी बताती है कि हम हर किसी को खुश नहीं रख सकते हैं। सो वी शुड नॉट केयर व्हाट द पीपल से अबाउट अस। इसीलिए बच्चों हमें कभी भी ये परवाह नहीं करनी चाहिए कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं। हमें अपना जीवन खुशी से जीना चाहिए, ठीक है बच्चों। बट उन लोग में आपके पेरेंट्स नहीं आते हैं। अगर पेरेंट्स आपसे कुछ कहते हैं तो वो आपकी भलाई के लिए कहते हैं, उनकी बात हमें माननी चाहिए। बाकी जो सोसाइटी है, बाकी जो लोग अगर हैं आपके लाइफ में, सो उनका इतना मैटर नहीं करता, बट अगर आपके पेरेंट्स बोलते हैं तो उनकी बात आपको जरूर माननी चाहिए ना। अ पॉटर लिव विद हिज सन एंड अ पेट डंकी इन द स्मॉल हाउस। बच्चों, एक पॉटर, एक कुम्हार किसके साथ रहता था? अपने बेटे के साथ रहता था। और एक पेट डंकी, उसका एक पालतू डंकी था, एक पालतू गधा था। एक छोटे से घर में वो रहते थे वो तीनों लोग। वन डे बोथ राइडिंग ऑन द डंकी स्टार्टेड फॉर द सिटी। एक दिन क्या हुआ, वो घुड़सवारी कर रहे थे और उन्होंने स्टार्ट किया फॉर द सिटी। नाउ दे ग्रीटेड एवरीबॉडी ऑन द वे, और रास्ते में उन्हें जो भी मिल रहा था उसे वो ग्रीट कर रहे थे, नमस्ते कर रहे थे, गुड मॉर्निंग कर रहे थे, ठीक है, उनसे मिल रहे थे। हाउ क्रूअल यू आर, एन ओल्ड मैन सेड टू देम। अब एक बूढ़े आदमी ने क्या बोला कि तुम लोग कितने निर्दयी हो। पुअर डंकी, डंकी बेचारा, इट विल डाई ड्यू टू योर वेट। तुम्हारे भार से ये जो गधा है ये मर जाएगा। राइड वन एट अ टाइम प्लीज, प्लीज कोई एक बार में ही इस गधे पर बैठो, दोनों लोग मत बैठो। द पॉटर फॉलोड हिज एडवाइस एंड केम डाउन फ्रॉम द डंकी। अब जो बच्चों पॉटर है, जो कुम्हार था, वो उनकी एडवाइस को, उनकी सलाह को मानता है और डंकी से उतर जाता है। ओनली द लिटिल बॉय वॉज ऑन इट नाउ। अब सिर्फ उनका बेटा डंकी पर बैठा रहता है। एज दे वेंट अ लिटिल फर्दर, जैसे ही वो थोड़ी दूर और आते हैं, अनदर मैन केम अप सेइंग, दूसरा आदमी आता है और कहता है, द बॉय इज वेरी अनकाइंड टू हिज फादर। ये लड़का अपने पिता के प्रति बहुत ही निर्दयी है, अनकाइंड है। ही इज इवन ओनली एंजॉयिंग द राइड, वो केवल गधे पर बैठा है और एंजॉय कर रहा है। बट द फादर इज वॉकिंग अप, लेकिन उसके जो पिता है वो बेचारे चल रहे हैं। द बॉय वॉज अशेम्ड, अब लड़के को शर्म आ गई। अब उसने अपने पिता से रिक्वेस्ट की कि पिताजी अब आप बैठ जाइए इन हिज प्लेस। ओ माई गॉड, एन एल्डरली वुमेन क्राइड आउट। तभी बच्चों एक एल्डर वुमेन, एक बड़ी वुमेन, वो क्या बोलती है, हे भगवान, व्हाट्स दैट दिस ऑल, ये सब क्या है? माई हार्ट पीव्स फॉर द यंग बॉय, मेरा जो हृदय है वो दुख महसूस कर रहा है छोटे से बच्चे के लिए। ही इज गोइंग ऑन फुट, ये पैरों पर चल रहा है, लेकिन इसके पापा को देखो, हिज फादर इज ग्लैडली राइडिंग ऑन द डंकी, इसके पिताजी आराम से डंकी पर बैठे हैं। The potter and his son now decided that they would not ride the animal anymore. They held its rope and went on foot. अब बच्चों पॉटर और उनके बेटे ने डिसाइड किया कि अब बिल्कुल भी वो गधे पर नहीं बैठेंगे ना। उन्होंने क्या किया, गधे की रस्सी ली और नीचे आ गए। By now they were tired. अब वह थक चुके थे। How foolish you must be. What's the use of donkey? Why don't you both ride? These wise words came from that friend who took pity on them. अब क्या होता है, अब एक व्यक्ति बोलता है, अरे तुम लोग कितने मूर्ख हो। What's the use of donkey? तो तुम अपने साथ डंकी रखे क्यों जब तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो? तुम उस पर क्यों नहीं राइड कर रहे हो? ये कौन बोलता है?
These words came from that friend who took pity on them, जिन्हें उनकी हालत देखकर उन पर दया आ जाती है कि गधा होने के बावजूद ये लोग पैरों पर पैदल चल रहे हैं. The father and the son lost their patience. और जो पापा थे और उसका बेटा था, जो पिताजी और उनके बेटे थे, दोनों ने बच्चों अपना सब्र खो दिया. The father sadly spoke to his son. और फादर बच्चों दुखी होकर अपने बेटे से बोलते हैं, My dear, the people are very cruel. बेटा, जो ये लोग हैं, ये जो दुनिया है, ये बहुत ज्यादा, ये संसार में रहने वाले लोग बहुत ही ज्यादा निर्दयी हैं. दे ऑलवेज फाइंड फॉल्ट इन टू यू. और ये तुम में हमेशा कोई ना कोई कमी जरूर खोज लेंगे, चाहे तुम जितना भी अच्छा करोगे. यू कांट प्लीज देम ऑल टुगेदर. इससे अच्छा यही है कि वी शुड लिव द डंकी ऑन आवर शोल्डर. अब हम क्या करते हैं, हम गधे को अपने शोल्डर पर ही रख लेते हैं. As soon as they lifted the donkey, it kicked. जैसे ही दोनों ने डंकी को उठा के रखने का प्रयास ही किया, उसने किक कर दिया, जोर से झटका मार दिया. The potter and his son lay flat on the ground. और जो पॉटर, जो कुम्हार था, और उसका बेटा जमीन पे गिर पड़ते हैं. So that was very interesting story, learners. So in this story, what we have learned that we cannot please everyone. So do what you find good in your life. Take advice of your parents. That's all for today. Revise the chapter. I will be meeting you in your another English class. Till then, take care. Bye-bye.